दिस इज मनमोजी हार्दिक फ्रॉम फीवर 95 एफएम। हमारी मुलाकात हर रोज शाम 5 से 9 होती है अहमदाबाद में। देखो, जिनको आपने सिल्वर स्क्रीन पर देखा है बचपन में, जिनसे आप डरे हो, जब वो कमरे में आते हैं तब तुम ज्यादा डरते हो। और ये हालत अब मेरी है। मेरे साथ है एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नाम, उनका चेहरा, उनकी आंखें, ये सभी काफी है। पूरी जनरेशन से लेके सदियों तक रहेंगी। दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। क्योंकि वो कहते हैं कि जब आर्ट आपके आने से पहले वहां तक पहुंचे, मतलब इट्स द बिगेस्ट थिंग। एंड जिन्हें किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये जरूरत मैं कर रहा हूं। मेरे साथ है आशुतोष राणा। सर, वेलकम टू अहमदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक आपका। सर, ये आवाज मुझे डरा रही है। हमारे राम ड्रामा यहाँ तक पहुंचा है अहमदाबाद में, और ये नाटक लेकर और दशानन के किरदार से लेकर बहुत सारी बातें सर आपके साथ करनी है। पहले मुझे आपसे ये जानना है कि जहां एक तरफ ओटीटी का सिनारियो चालू हो चुका है, ओटीटी इज स्टिल देयर, वहां पर हमारे राम जैसा एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा नाटक जो लोगों के दिलों तक पहुंचा है। अहमदाबाद के सारे शोज सोल्ड आउट हो चुके हैं। इन अ वे, इन दिस टाइम आई वुड टेक इट एज अ मुहिम दैट यू गाइस हैव स्टार्टेड कि थिएटर जीवंत रहना चाहिए। क्या विचारधारा के साथ इस नाटक की शुरुआत हुई और आज ये सक्सेस आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि मनुष्य और पशु, इनमें जो अंतर होता है वो अंतर सिर्फ कला का ही होता है जी। क्योंकि भय, आहार, निद्रा, मैथुन, ये पशुओं में भी होते हैं और मनुष्यों में भी होते हैं। लेकिन क्या अंतर है कि एक पशु हो गया और दूसरा पशुपति, जो उनको संचालित कर पाने में सक्षम है। हर जो जितनी भी नस्लें सब सिर्फ अपने अपने समुदाय के लिए खास कर पक्षी है तो पक्षी अपने समुदाय के लिए, जानवर अपने समुदाय के लिए। एकमात्र मनुष्य की ऐसी प्रजाति है जो संपूर्ण समुदाय की चाहे तो जिम्मेदारी ले सकती है और उसका पोषण कर सकती है। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके अंदर कला का वरदान दिया। संस्कृति तो सबके पास होती है, लेकिन कला जो होती है वो मनुष्य के पास होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो भी जितने भी जो लोग हैं, सबकी प्राथमिक आवश्यकता होती है कला और उसकी अभिव्यक्ति जी। तो सिनेमा हो, टेलीविजन हो, ओटीटी हो या रंगमंच हो जी, ये हमारी आपकी कला की अभिव्यक्ति के माध्यम है जी। तो इन माध्यमों के ऊपर हमें लगता है कि अब इसमें होता ये है कि क्या सुख है नाटक का। तो नाटक का, चूंकि हम गुजरात में बैठे हुए हैं, अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, तो आप व्यापार को तो एक होता है कि जब आप क्रेडिट में व्यापार करते हैं और एक होता है कैश काउंटर। यस, तो जो कैश काउंटर का सुख होता है कि आपको जो तत्काल मिलने वाला जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी कलात्मकता, आपकी रचनात्मकता और आपकी ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, उस पल के सत्य के ऊपर वर्तमान में उपस्थित करने का जो आनंद होता है वो नाटक के अंदर होता है। और इस वजह से नाटक जो है, अगर हम और आप देखें तो हमारी शुरुआत से ही जब भी कभी मतलब ये टेक्निकली चीजें आई नहीं थी, सिनेमा नहीं आया था, तो हमारी जो प्राथमिक चीज हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं नाट्य कला। इसलिए 4 वेद हैं हमारे पास, लेकिन भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसको 5वें वेद की संज्ञा दी जी। अगर आप उस नाट्य देखें तो नाट्य विद्या जो है, नाट्य विद्या वो अपने आप में हमारे और आपको सबको बहुत आनंद देने वाली, हमारे और आपके परिष्कार के लिए आवश्यक है। और ये आनंद का विषय है कि हमारे आपके माध्यम से अगर हम और आप देखें तो इसको हमारे, मैं चूंकि बुंदेलखंड का हूँ तो हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि भाई तो भाई दान, भाई भोजन, भाई स्नान। मतलब कि आपका व्यवसाय भी है, लेकिन ये सिर्फ आपके व्यापार के अंतर्गत नहीं आता, जीविका के अंतर्गत नहीं आता। ये जो इस नाटक के माध्यम से आप कर रहे हैं ये आपका जीवन है। तो आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं, आपकी जीविका भी प्रभावित नहीं हो रही है और साथ में आपके जीवन का जो दर्शन है, जीवन के जो मूल्य है, उनका कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आपस में परस्पर साझा करते हुए चल रहे हैं। ये आनंद का विषय है कि आप देखें
कि ये गुरुदेव भगवान की कृपा है कि हमारा कर्म भी धर्मरत हो गया। जी तो उस नाते मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि जब तक हमारे गुरुदेव जी इस काल में थे, पंडित शास्त्री जिनको दंडाई कहते थे, 2020 में उनका देहावसान हो गया। तो जब तक वो थे तब तक उन्होंने हमें अपने धर्म में हमारे कर्म को लगा दिया, लेकिन 2020 के बाद जब वो गए तो उन्होंने हमारे कर्म में ही हमारा धर्म। जी, तो ये एक अद्भुत आनंद का विषय है कि हमारे राम की जो कथा है, जो युग युगों से और हर व्यक्ति हमारे भारतवर्ष का जो चित्त चरित्र और चिंतन है, उसमें भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो हमारे चित्त चरित्र और चिंतन में कहीं ना कहीं हमारे पहले पायदान पर जी। हर व्यक्ति को राम के जैसा पुत्र चाहिए होता है, हर व्यक्ति को राम के जैसा पुत्र चाहिए, बिल्कुल हर व्यक्ति को राम के जैसा शत्रु भी चाहिए होता है, जो मर्यादा, जो शत्रु की भी गरिमा का की मर्यादा का पालन कर सके। जी, मुझे लगता है तो ये अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है कि हमने इतने कम समय में तकरीबन 9 माह के लिए हम ये 127 वर्षों भारत में करने वाले हैं, और भारतवर्ष ने मर्यादा पुरुषोत्तम की इस कथा को हमारे हृदय से और संपूर्ण बाहें खोलकर स्वीकार किया। जिन जिन लोगों ने इस रंगमंच के इस प्रकार के पूरी जो रचना है उसको अनुभव नहीं किया, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि मैं जब यहाँ पर था, मैंने ये पूरा सेट लगते हुए देखा, और क्या है कि जब तक आप सुनते हो, वन ऑफ माय फ्रेंड विजिटेड वाज देयर इन बड़ौदा। अच्छा, सो उनका मुझे फोन आया था कि मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग इट, डू नॉट मिस इट आउट एंड गिव आवर रिगार्ड्स टू देम कि दे हैव डन द फैब जॉब, कि अभी भी वो चीजें हमारे अंदर है। तो आपके आने से पहले वो चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी थी। क्या बात। उसके साथ साथ जब उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि सेट ऐसा है, ये चीजें ऐसी है, तो हाँ ठीक है होगा, बट जब यहाँ पर आके देखते हैं कि यार मतलब गदा वदा पड़ी है, मुकुट मुकुट सजाए गए हैं ग्रीन रूम के अंदर, तो वो देखने के बाद आपको फील होता है कि ये कुछ अलग होने जा रहा है। शायद ये अनुभूति शायद आपको भी इस दौरान हुई होगी। हालांकि आप दशानन का किरदार निभा रहे हैं, आपके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं वो चीजें फील होती होगी, क्योंकि आप तो कैरेक्टर में हैं जी। सो निजी जिंदगी में कहीं ना कहीं उन चीजों का असर होना या ऐसा कुछ। देखिए क्या होता है कि एक आनंद ही इस बात का होता है कि जब आपकी कला आपके अंदर भी, मेरे अंदर, कुछ लोग उसको स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब देयर इज अ टैलेंट एंड स्किल, राइट? तो जब आप स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर एक जो भाव आता है कि आप उसको, अपने जीवन को उस चीज से प्रभावित ना होने दें, और सिर्फ जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट है, उस पल के जो सत्य है, उसका आनंद ले सकें। तो यही प्रशिक्षण का जी। तो प्रशिक्षण आपको यही सिखाता है कि जैसे इस कमरे के अंदर लाइट लगी हुई है और मैं आपसे कहूँ कि वो वाली लाइट बंद करिए, तो अब आपको अगर स्विच बोर्ड की जानकारी नहीं है तो आप मेन स्विच निकाल देंगे, तो अकेला वो लाइट नहीं बंद होगी, पूरे के पूरे कमरे में अंधकार हो जाएगा। तो अगर आपको उसके स्विच बोर्ड की, उसकी वायरिंग की जानकारी होती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं और एग्जैक्ट उसी बटन पर हाथ रखते हैं, जिससे सिर्फ वो वाली लाइट बंद हो जाए और बाकी की लाइट जली रहे। तो मेरा अपना यही मानना है कि अच्छा अभिनय ही वही होता है, या अच्छी कला ही वही होती है जिससे कला आगे हो, कला प्रभावित हो, कलाकार प्रभावित हो। तो जब हम और आप इसको, अपने आप को अलग रखने की वो कुशलता सीख जाते हैं, तब फिर आप देखिए कि कला आपको और रस देती है और आनंद देती है। लेकिन अगर पता लगा कि आप कलाकार प्रभावित होने लगा, तो फिर उससे कला निष्प्रभावी होगी। तो अगर कला को प्रभावी बनाना है तो कलाकार को निष्प्रभावी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कलाकार तो सिर्फ साधन है, पात्र है जी। तो पात्र में अगर मान लीजिए जैसे आपने गर्म पानी किसी का उसमें रखा तो बर्तन जो गर्म हो जाता है, लेकिन अगर पानी समाप्त हो गया तो क्या बर्तन गर्म ही रहेगा? बर्तन ठंडा। इट्स अ लाइव लर्निंग प्रोसेस फॉर मी टू। सर, आपने दशानन को कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि आपके शरीर के उस पात्र के अंदर उस किरदार को आपने जिया है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपकी कविताओं के माध्यम से आपने बहुत सारी बातें उनके बारे में भी की हुई है। वुड लव टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आप दशानन को कैसे देखते हैं, एक 10 हेडेड गाय या फिर एक शार्प माइंड?
देखिए, हमारे और आपके सबके जीवन में दशमुख भी है, वो दशरथ भी है। हमारा जो शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से चलने वाला ये जो शरीर होता है, ये दशरथ, रथ यानी चीजों को ले जाने वाला साथ में। तो ये किससे चलता है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये दशरथ हो गए। और दशमुख मतलब हमारे अंदर पैदा होने वाली वासनाएं। ओके। तो जब हमारे, और हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि परमात्मा श्री राम किसके पुत्र हैं? महाराज दशरथ के। तो महाराज दशरथ की कितनी रानियां हैं? 3 रानियां। पहली रानी कौन है? बोले कौशल्या। तो कौशल्या का अर्थ क्या होता है? कुशल का। दूसरी कौन? बोले कैकेयी। कैकेयी का क्या अर्थ होता है? कर्मठता। तीसरी कौन है? बोले सुमित्रा, मतलब मित्रता। तो कुशलता के लिए आपको क्या चाहिए? बोले युक्ति। अगर आपको कुशल होना है तो आपको युक्ति संपन्न होना पड़ेगा। कर्मठ होना है तो आपको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। और यदि आपको मित्र होना है तो आपको भक्ति संपन्न होना पड़ेगा। तो जैसे महाराज दशरथ ने अपने अंदर की युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ सुंदर तालमेल स्थापित किया, तो उनके हृदय में ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी शत्रु प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का उदय हो जाता है। और फिर वो यहां से निकलकर दशमुख यानी तमाम वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो फिर वो नर होते हुए नारायण की उपाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज को इस तरीके से लेता हूँ कि कहीं ना कहीं परमात्मा श्री राम की जो कथा है वो हमारे आपके सबके अंदर चलते रहने वाली कथा है। और फिर जब राम होंगे तो हमारा ये शरीर जो है वो अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या में जन्म होगा और अयोध्या करती हो जाए कि जहां पर युद्ध ना हो। युद्ध मतलब द्वंद्व, हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का और क्लैरिटी होता है। तो फिर वो जहाँ राम होते हैं, तो इसलिए वो आप उनसे मित्र भाव से जुड़े या शत्रु भाव से जुड़े, तो राम की उपस्थिति व्यक्ति को निशंक कर देती है। तो मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ कि ये जो हमारे कालजयी किरदार हुए हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं ये आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिकता के साथ, इनको सिर्फ चरण पकड़ने के लिए नहीं है। यदि हमने इनके आचरण पकड़ लिए तो हमारा जीवन जो है संपूर्ण जीवन है वो आनंदपूर्ण हो जाएगा। और लिखा है कि दैहिक दैविक कौतिक स्थापा राम राज्य कहूँ जाता, और सब नर करें परस्पर प्रीति, चलत निरत सज्जन शुद्ध रीति वाली जो बात है कि फिर जितने भी हमारे नाम हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। मैं इस कथा की भाव अवस्था को जीता हूँ और जीने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, परमात्मा श्री राम हो, या ये सब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब रावण की जो बात है कि रावण जिसने देवाधिदेव महादेव शिव को साध लिया, लेकिन स्वयं की तृष्णाओं को न साध पाए। लेकिन कितनी विलक्षण बात है हमारे धर्म में। देखिए कि आप अपने परमात्मा के प्रति शत्रु भाव रखकर भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं, लेकिन रावण की जो दास्तान है वो लड़कर हमेशा के लिए जुड़ी। तो वो जो बात है, तो हमारे यहाँ तो देखा जाए तो इतना विलक्षण दर्शन है भारतवर्ष का कि यहाँ पर हर चीज में आपको सृजन देता है, सकारात्मक। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, रावण का क्रोध या रावण का मोह? देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि रावण जो है वो अकेला क्रोध का ही नहीं, रावण बोध का और शोध का भी विषय है। बोध और शोध, ओके, है ना। तो अगर आप सिर्फ हम उनको सिर्फ क्रोध तक ही सीमित रखते हैं, मेरे लिए रावण बोध और शोध का भी विषय है। क्योंकि अगर हमने रावण को समझ लिया तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम मित्र दृष्टि से परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। समझ तो हम कभी भी नहीं सकते, लेकिन जितना भी हमारी क्षमता है इस समझ को साधने की, लेकिन कभी कभी शत्रु दृष्टि से। तो रावण ने क्या कहा कि अकेला क्रोध नहीं, रावण की पूरी यात्रा राम के प्रति क्या रही, सिर्फ क्रोध भी नहीं रही, उसको बोध भी हुआ उनके नारायणत्व का, और उसने शोध भी किया कि ये नर है, ये नारायण। तो अकेले उसके क्रोध ने, रावण के क्रोध ने उसको
शोध के लिए प्रेरित किया और अंत में उसकी परिणति बोध में रूपांतरित हुई कि ये जो राम के रूप में हमारे सामने आए हैं ये तो स्वयं नारायण है जो निराकार से साकार की बराबरी है। और मैं कौन हूँ? बोले मैं इतना पार्षद हूँ जय जय जो भला चीजों के शाप के कारण भला ऋषि के मानना हमने की थी जो कि हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम विष्णु के पार्षद हैं। तो उसके कारण मुझे इस असुर योनि में या इस हिसाब से मुझे जीवन जीना पड़ा। असुर योनि मतलब जो सुर में ना रहे वो असुर, तो जो प्रकृति के सुर के साथ अपना सुर ना मिलाए या अपने सुर को प्रकृति का सुर बनाने का प्रयास करे अपनी अदम्य क्षमता साहस और शक्ति के कारण उसे आप असुर कहते हैं। तो मैं उसको मैं मेरे लिए ये सतत चलते रहने वाले मेरे लिए सिर्फ एक कथा कहानी नहीं है। मेरे लिए ये ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे आपके लिए परमात्मा श्री रावण कि जो कहीं ना कहीं रोज कान में बताते हैं कि बेटा हमने कर दिया है ये जीवन में, तो इसको समझने का प्रयास करो और अगर इसको साध लिया तो तुम्हारा ये जो जीवन तुमको मिला छोटा जीवन सब काम का इतने विश्व की इतनी बड़ी ब्रह्मांड की इतनी आयु है लाखों करोड़ों साल, उसमें अगर हम मान के चले कि 100 वर्ष का जीवन हमको परमात्मा ने दिया तो कितना छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में अगर आपने उन तमाम बड़ी चीजों के उस मुख्य मर्म को भी साध लिया तो आपका आना भी सफल हो जाएगा इस जगत में और इस जगत से आपका जाना भी सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रहने को साध मैं ना बहुत सारी चीजें भूल चुका हूँ बहुत सारी चीजें मैं तैयार करके आया था कि मुझे ये पूछना है ये पूछना है ये बात करनी है। आप इतने समय से थिएटर के साथ जुड़े हैं, आपने इतने समय शायद अहमदाबाद का दौरा किया होगा। आज भी जब अहमदाबाद आप आते हैं किस तरीके की फीलिंग होती है? हाउ डू यू सी अहमदाबाद? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैंने अपनी 6वीं कक्षा यहीं से की है। क्या बात कर रहे हो? अहमदाबाद में पढ़ा हुआ हूँ। कहाँ से? में अखंड आनंद एक स्कूल मैं वहां से पढ़ा हूँ। ओके। और अखंड आनंद जी तो आनंद अखंड ही होता है लोग हमारे जीवन में। वहां से एक वर्ष में मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, बड़े भाई भाभी जो तो यही रहते हैं और तकरीबन 40-45 वर्षों से। अरे वाह, मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन वो यहाँ पे 73 में आ गई। अच्छा, उसके बाद 74 में 75 हमारे बड़े भाई। अच्छा, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमदाबाद वो कहीं ना कहीं हमारे और क्षेत्र से यस यस अहमदाबाद और चूंकि स्कूलिंग आपकी तो निश्चित रूप से सुख देता है क्योंकि हमारे भाई ने हमें पूरा अहमदाबाद घुमाया हुआ है। जब छोटे हुआ करते और बहुत सी चीजें ऐसे करता था कि मैं खुद भी घूमता था। तो खुद भी घूमता कैसा था कि बीच में से जब स्कूल से सफर हो जाता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे तो कभी कहीं रुक गए तो वहां से रुके उतर गए पहले खूब सारे पहले स्टॉप से, फिर वहां से पैदल चलते हुए और टहलते हुए मैं जाता रहता था। ओके, उसके बाद गोदावरी कॉलोनी वहां रहता था, फिर पालड़ी। ओके, ऐसे अब पालड़ी में रहते हैं। अच्छा, तो कहने का ये है कि खूब अच्छा आनंद लिया है और अहमदाबाद मुझे कभी भी अपरिचित नहीं। जिनका स्कूलिंग यहाँ पर हुआ है उनको कभी भी अपरिचित नहीं लगेगा। जाहिर है कि आपके बड़े भाई यहाँ पर रहे तो गुजराती फूड आप तक पहुंचा होगा। विच इज योर फेवरेट डिश? मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी व्यक्ति हूँ, तो इसलिए शाकाहार में जो भी चीज बनती है वो मुझे रुच के पसंद आती है। मीठा मुझे पसंद नहीं। ओके, तो मीठा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि मेरी स्मृति में वाडीलाल की जो आपके यहाँ की आइसक्रीम अब बचपन की चीजें होती है तो आपकी स्मृति में हमेशा रह जाती है। तो वाडीलाल की आइसक्रीम वो भी ज्यादा खा लेता था। और क्या गुजराती भाषा आपकी जुबान? मैं गुजराती पढ़ लेता हूँ। ओके, लेकिन चूंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, टच में हूँ, तो इस वजह से। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर 2, 2.5, 3 महीने मैं अगर यहाँ रहूँ और लगातार सुनता रहूँ तो क्योंकि हमने स्कूल बचपन से हमें पढ़ाई गई है वो और 1 साल हमने पढ़ी है, इस वजह से मैं गुजराती पढ़ लेता हूँ। मुझे ये जब आपने बात की तभी, क्योंकि ये मैं चीज कब से सोच कर आया था कि मैं आपसे
आपकी एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, जो आपने हिंदी में रिसाइट की है कपिल शर्मा के शो में, जो बहुत वायरल हुई थी, ये प्रिय लिखना और तुम सदा तुम्हारा। अगर हो सके कि इफ वी कैन कंक्लूड विद द गुजराती वर्स ऑफ द सेम, तो आपने लिखा है? मैंने लिखा है, तो आप बोलते जाए। नहीं, मैं वो जरूरत नहीं कर सकता सर। आप हिंदी में, आप पढ़िए, आप हिंदी बोलिए, मैं आपको गुजराती बताता हूँ, आप गुजराती में। आप गुजराती में पढ़े, मैं उसको रिपीट करूंगा। हे प्रिय लखीने, हे प्रिय लखीने, नीचे लखूं ताરું નામ, हे प्रिय लखीने, नीचे लखूं ताરું નામ। હવે થોડી જગ્યા છોડીને, હવે થોડી જગ્યા છોડીને, નીચે લખું સદાય તારું, નીચે લખું સદાય તારું। લખ્યું વચ્ચે જે છે એ તારે સમજવાનું છે, લખ્યું વચ્ચે જે છે એ તારે સમજવાનું છે, લખ્યું વચ્ચે જે છે એ તારે સમજવાનું છે, લખ્યું વચ્ચે જે છે એ તારે સમજવાનું છે। કાગળ પર લખેલી મનની ભાષાનો અર્થ કાગળ પર લખેલી મનની ભાષાનો અર્થ તારે સમજવાનો છે, તારે સમજવાનું છે। અને જે પણ અર્થ નીકળશે અને નીકાળીશ તું, જે પણ અર્થ નીકાળીશ તું, એ મને સ્વીકાર્ય રહેશે। એ મને સ્વીકાર્ય રહેશે। ઝુકેલી આંખો, ઝુકેલી આંખો, મોઢે મૌન, મોઢે મોં, કે કોરો કાગળ, કે કોરું કાગળ, બધાનો મતલબ બધાનું પ્રેમ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज मैंने आशुतोष राणा सर की वो साइड देखी सर, मेरे को बचपन से वो जो आंखें है ना, मैंने घर पे बोला कि मैं सर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो दे आर लाइक भाई उनको देख के डरता था तू बचपन में सर टीवी पे देख के, आई डोंट नो मुझे अब डराव मत जाता, बट दिस इज दैट साइड ऑफ सर व्हिच वी लव्ड अ लॉट। हमने बहुत सराहा है, हमने बहुत प्यार दिया। आज सर अहमदाबाद के मेहमान बने हैं हमारे राम नाटक के तक। जब भी सर आए એમને ગુજરાતી આવકાર મળવો જ જોઈએ। દેટ ઇઝ આપણું દાયિત્વ કે આપણે એ શોને સોલ્ડ આઉટ હાઉસફુલ કરી નાખીએ, और ये अहमदाबादी कमिटमेंट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अहमदाबाद में। खूब तरक्की कीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।